रील वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो दो खबरों पर मुश्तमिल है जो बज़ाहिर देखने में तो एक जैसी ही लगती हैं, लेकिन गहराई में इनकी जड़ें एक ही हैं, और वो है शिर्क की कारस्तानियां और शैतान की साजिशें। नाज़रीन, दुनिया बदल रही है, ये बात दोहरा दोहरा कर मुसलमान अपने ही दीन से और अपनी खूबसूरत माशरत से दूर होते जा रहे हैं और खुद को हिंदुआना रिवाज और रसूम का आदी बनाते हुए यहूदो नसारा के रिवाज भी अपनाए जा रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता ये दलदल इन्हें इतनी खूबसूरत लगने लगी है कि अब हर चीज ही इनकी नजरों में जायज हो चुकी है। आज का हमारा मौजू भी इसराइल और आलमी मुकाबला हुस्न है। असल में ये दोनों खबरें क्या हैं, आज की इस वीडियो में हम यही कुछ डिस्कस करेंगे। नाज़रीन गिरामी, पहले हम आलमी मुकाबले हुस्न पर बात करते हैं। हम जानते हैं कि इस बारे में पाकिस्तान में कैसी कैसी बातें की जा रही हैं और किस तरह से इसको जायज करार देने की कोशिश जारी है। आलमी मुकाबले हुस्न में मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स किस तरह से सिलेक्ट की जाती हैं, ये सब कुछ अब ढका छुपा नहीं रहा। वहां पे औरत की सिर्फ जिस्मानी खूबसूरती और अच्छा फिगर ही काफी नहीं होता, बल्कि मुकाबले के मुंतजिमीन, ऑर्गेनाइजर्स और इन्वेस्टर्स तक सबको अपने हुस्न का खिराज भी पेश करना पड़ता है। ये बेहयाई और आबरू बाख्तगी का कारोबार पूरी दुनिया में जोरों शोर से जारी है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बारे में आज तक जिसने भी बात की है वो साबका मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स रह चुकी है, जो अपनी उम्र के किसी न किसी हिस्से में जमीर की खलिश से मजबूर होकर अपना सारा किस्सा बयान कर चुकी है। लेकिन इस सब से इस कारोबार पे कोई खराश तक नहीं आई और अब तक ये कारोबार पूरे जोरों शोर से जारी है। दोस्तों, आलमी मुकाबले हुस्न के लिए जब किसी मुल्क से कोई औरत इंतखाब करके भेजी जाती है, जैसे हम अगर फर्ज करें कि पाकिस्तान से मिस पाकिस्तान सिलेक्ट होकर मिस एशिया के मुकाबले में जाएगी और वहां से मिस एशिया बनकर वो मिस वर्ल्ड के मुकाबले हुस्न में जाएगी और वहां से मिस वर्ल्ड बनकर वो मिस यूनिवर्स के मुकाबले हुस्न में जाएगी, तो दोस्तों आप यहां पे अंदाजा कर सकते हैं और सोचिए कि ये बेहयाई कहां तक चलती है और एक औरत को कितने कितने मर्दों को अपने जिस्म से खुश करना पड़ता है, तब कहीं जाकर वो मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स बनती है। नेशनल लेवल पर, यानी अगर पाकिस्तान से मिस पाकिस्तान को सिलेक्ट किया जाए तो इसका तरीकाकार ये होता है कि हर इलाके से कोई ना कोई मकामी एनजीओ किसी औरत को सिलेक्ट करती है। इन तमाम औरतों का इसी तरह से इस्तेसाल किया जाता है और फिर उस सिलेक्ट होने वाली लड़की को अगले मुकाबले में भेज दिया जाता है, जो सूबाई लेवल पे मुनक्किद होता है। फिर सूबाई लेवल से नेशनल लेवल पर और फिर नेशनल लेवल से बराआज़म के लेवल पर और फिर बराआज़म के लेवल से इंटरनेशनल लेवल पे दो मुकाबले हुस्न होते हैं, मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड। तो आप यहां से इन तमाम स्टेजेस के इन्वॉल्व होने का अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पे औरत का किस कदर इस्तेसाल किया जाता है। आजकल पाकिस्तान में भी कुछ लोग इस बात पर जोर दे रहे हैं कि चूंकि ये सब एक मामूल की बात बनकर रह गई है, इसलिए किसी भी औरत को मुकाबले हुस्न में शामिल हो जाने से कुछ नहीं होता, तो हमें खुश दिली से औरतों को इसमें शामिल होने की इजाजत दे देनी चाहिए। नाजरीन, ये वो आबरू बाख्ता, बेहया और बेगैरत लोग हैं जिनकी नजर में औरत की इज्जत बस एक खिलौने जितनी है और वो औरत की असल कदर और इसकी तकरीम, इसकी इज्जत और इसके रुतबे से नावाकिफ हैं, जो इस्लाम ने इसे अता किया है। और ये मगरिब की भेड़ चाल का शिकार बनते हुए खुद अपने ही दीन का मजाक उड़ा रहे हैं और बस नाम की हद तक मुसलमान हैं। जब इनके सामने इस्लाम का जिक्र किया जाए तो ये खुदा न खास्ता इस्लाम को भी आउटडेटेड और पुराने जमाने का मजहब करार देते हुए ये कहते हैं कि अब दुनिया मॉडर्न हो चुकी है, हमें भी दुनिया के साथ मिलकर चलना चाहिए। नाज़रीन, ये जुमला कि हमें दुनिया के साथ मिलकर चलना चाहिए, इसी से मुतल्लिक हमारी अगली खबर भी है। इस वक्त पूरी दुनिया में मौजूद मुस्लिम ममालिक, खास तौर पर अरब ममालिक में एक हवा सी चल पड़ी है कि इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात को बहाल करते हुए इसे एक आम मुल्क तस्लीम कर लिया जाए और फलस्तीनियों को इनके हाल पर छोड़ दिया जाए। इस सिलसिले में काफी सारे मुस्लिम ममालिक पेश हैं, जिनमें हम मराकश, मिस्र, सूडान, तुर्की और सबसे ज्यादा खसूसी तौर पर सऊदी अरब का नाम ले सकते हैं, जहां के मौजूदा वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान यानी प्रिंस MBS भी इस मामले में पेश हैं। इन तमाम सरगर्मियों को देखते हुए पाकिस्तान के कुछ खुद साख्ता मुफक्किर और लंडे के दानिशवर भी इस बात पर राय दे रहे हैं कि हमें भी इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए और पूरी दुनिया से सिर्फ मईशत की बुनियाद पर बात करनी चाहिए ताकि हम भी तरक्की कर सकें। नाज़रीन गिरामी, सऊदी अरब और दीगर मुस्लिम ममालिक इसराइल को तस्लीम करने के लिए क्यों इतनी सरगर्मियां दिखा रहे हैं, ये फिलहाल हमारी वीडियो का मौजू नहीं है। अलबत्ता पाकिस्तान के खुद साख्ता दानिशवर और मुफक्किर इस मामले में मगरिब के बगल बच्चे क्यों बन रहे हैं, हमें यह देखना है।
दोस्तों, इस्लाम तरक्की करने और तिजारत करने से मना नहीं करता। इस्लाम तो यहूदियों के साथ भी तिजारत करने से मना नहीं करता, लेकिन यहाँ पे बात असूली मुवक्कफ की है कि पाकिस्तान ने इसराइल को मुल्क तस्लीम करने से इनकार इसलिए किया है कि इसे नाजायज तौर पर फलस्तीन की जमीनों पर कब्जा करके बनाया गया था और पाकिस्तान इस मामले में फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों की हिमायत करता है। और ये मुवक्कफ पिछले 75 साल से पाकिस्तान का सरकारी और रियासती मुवक्कफ रहा है। लेकिन अब चंद लंडे के ये दानिश्वर और खुद साख्ता लिबरल मुफक्किर और तज्जिया निगार हमें ये बताना चाहते हैं कि जी इससे मईशत दुरुस्त हो जाएगी। तो दोस्तों, सवाल ये है कि मईशत को दुरुस्त करने का ये कौन सा टोटका है या कोई इसमें आजम है कि इसराइल को तस्लीम कर लिया तो मईशत दुरुस्त हो जाएगी। मईशतें इस तरह दुरुस्त नहीं हुआ करती। मईशत को दुरुस्त करने के लिए अपने आप में बदलाव लाने पड़ते हैं, तरजीहात मुतय्यन करना पड़ती हैं, और जहां पे असूली और शरई मुवक्कफ हो और दीन भी अपने मजलूम भाई की हिमायत का कहता हो, तो वहां पे मईशत ऐसे मजलूम मुसलमानों के खिलाफ जाने से ठीक नहीं हुआ करती। असल में इसराइल को तस्लीम करने से मगरिब खुश होगा और पाकिस्तान को इमदाद देगा। और ये बात तो हम सब जानते हैं कि भिखारी को मिलने वाली भीख से भिखारी अमीर नहीं हो जाता और इसकी मईशत दुरुस्त नहीं हो सकती। मईशत कारोबारी मौके खोलने से दुरुस्त हुआ करती है। मईशत कारोबारी तबकात को आसानियां देने से दुरुस्त हुआ करती है और मईशत को दुरुस्त करने के लिए दीगर अमली इकदामात उठाए जाते हैं। इमदाद पे पलने वाली मईशतें कभी भी तरक्की नहीं कर सकती। लेकिन तस्वीर का ये रुख ये लंडे के दानिश्वर और लिबरल तजिया निगार आपको कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि इन्हें इनके आकाओं की तरफ से यही हुक्म मिला है कि आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की आवाम को इस बात पर रागिब और कायल किया जाए कि वो इसराइल को तस्लीम कर ले, ताकि इसके बाद फलस्तीनियों के हक में बोलने वाला कोई मुल्क भी न रहे। नाज़रीन, जैसे हमने पहले जिक्र किया कि हमें दुनिया के साथ चलना चाहिए, इस एक जुमले ने पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को अपने दीन से बेगाना कर दिया है और वो अपने दीन की बुनियादी तालीमात को ही भूल बैठे हैं। पैदाइशी मुसलमानों से अच्छे तो वो नौ मुस्लिम अंग्रेजी, यहूदी और ईसाई हैं जो मुसलमान होने के बाद हमसे ज्यादा शिद्दत और सरगर्मी से अल्लाह की इबादत करते हैं और इसके अहकाम पे अमल करते हुए इसके दुश्मनों से नफरत का खुल्लम खुल्ला इजहार भी करते हैं। वो हमसे कई हजार गुना अच्छे हैं, क्योंकि हम सिर्फ पैदाइशी और नाम के मुसलमान हैं, जबकि इन्होंने खुद मेहनत करके तहकीक करके इस्लाम को अपनाया है। शायद मेरी ये बात सुनने वालों को बुरी लगे, लेकिन ये एक हकीकत है कि हम अमली मुसलमान नहीं हैं। हमारे कौल में, हमारे आमाल में, हमारे सलूक में, हमारे लेन देन के मामलात, हमारे छोटों के साथ शफकत के मामलात में, बड़ों के अदब के मामलात में, हमारे एक दूसरे के साथ मिलने जुलने में कहीं भी इस्लाम नजर नहीं आता। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को दीन इस्लाम को समझने और इस पर मुकम्मल तौर पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।